असुर, असुर, असुर माने राक्षस होता है। जब राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ने लग जाए, अभिमान अंदर बढ़ने लगे और अधम कार्यों में रुचि होने लग जाए, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर असुरपन आ गया है। आसुरी प्रवृत्ति जब बढ़ती है तब कोई न कोई भगवत शक्ति को अवतार लेना पड़ता है। और आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का स्वभाव होता है क्या? आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी, इसको सत्संग नहीं अच्छा लगे, सत्संग में आएगा। सत्संग है में आना फोटो खींचने आएगा तो तुरंत भागेगा, सुन नहीं सकता। आसुरी नेता है, वो माला पहनने आएगा, फीता काट देगा, 2 मिनट भाषण बोल देगा, भागेगा तुरंत, क्योंकि उसको सत्संग में मन नहीं लगेगा। आसुरी है वो, बड़े बड़े बकरा मुर्गा खाएगा, बड़े बड़े ब्रांडी बियर पिएगा, इंग्लिश बियर, महा ठंडी बियर, उसके अंदर इतनी ज्वालामुखी जल रही महा ठंडी पीकर शांत हो रहा। आसुरी है, सत्संग नहीं सुन सकता है, बिल्कुल नहीं सुनेगा, फालतू बैठे गप्पा लड़ाता रहेगा, वहां ही हो करता रहेगा, लेकिन सत्संग में ये आसुरी प्रकृति के लक्षण होते हैं। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो। सत्संग के बिना मनुष्य सद्बुद्धि नहीं पा सकता। रावण बुद्धिमान था, बुद्धिमान होना एक बात है, बुद्धिमान होने से दुख नहीं मिटेगा आपका, बुद्धिमान होने से बुराइयां भी नहीं मिटेगी। जो विवेकवान होगा, बुद्धि के आगे का पॉइंट है विवेकवान होना, और विवेक सत्संग से मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना बुद्धि कितनी ही अधिक हो। जैसे भारत देश के उद्योगपति विजय माल्या, जिनके पास में किंगफिशर कंपनी के हवाई जहाज थे, जिनके पास में पूरे एशिया में सेकंड नंबर की दारू की फैक्ट्री भी है, लेकिन विवेक नहीं था, बुद्धि थी, तभी तो ये सब विकास किया, हवाई जहाज खरीदा। विवेक ना होने के कारण सब सुख दुख में बदल गया, सब सम्मान अपमान में बदल गया, देश भी छोड़ना पड़ा, चरित्र खो गया, आचरणहीन हो गए, मन भ्रष्ट हो गया। इसलिए याद रखना, बुद्धि से धन तो कमा सकते हो, लेकिन सुख नहीं पा सकते। जब तुम्हारी बुद्धि में विवेक पैदा होगा तभी सुख पाओगे। रावण के पास में बुद्धि है लेकिन विवेक नहीं है, राम के पास में बुद्धि भी है और विवेक भी है। विवेक इसलिए है क्योंकि राम सत्संगी है, रावण के पास विवेक इसलिए नहीं है क्योंकि रावण सत्संगी नहीं है, और रावण संतों का विरोधी है, संतों को मारता था, संतों का नाश्ता बनाकर खाता था, साधुओं का नाश्ता। वो बकरी मुर्गा नहीं खाता था, साधुओं को खाता था, ढूंढ ढूंढ के शुद्ध मांस, प्योर बढ़िया, संतों को मारकर खाते थे राक्षस। बहुत बड़ी बात है। अस्थि समूह देखी रघुराया, देखा मुनि ने लागी हृदया।
राम ने जब हड्डियों का ढेर देखा वनवास में, करुणा निधि का मन करुणा से भर गया और पूछा, ये हड्डियों के ढेर किसके हैं? साधु संत के आश्रम के पड़ोस हड्डियों के ढेर, क्या आप लोग मांस खाते हैं? साधु संतों ने कहा, हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन लंका तरफ से राक्षस आते वो हमको खाते। तो ये साधु संतों की हड्डियों के ढेर है। भगवान के आंखों में आंसू भर गए कि अरे इतना अत्याचार है। निश्चर विहीन करो मही, भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। राम ने कहा, निशाचर विहीन धरती कर दूंगा, मारूंगा इनको। देखिए, जब अन्याय अत्याचार बहुत बढ़ता है तो भगवान जो करुणा होता है वो भी मारने के लिए हथियार उठा लेता है। इसलिए भगवान ने युद्ध किया रावण से और अपना मुद्दा बनाया सीता हरण का, ताकि संतों की बदनामी ना हो कि संतों के लिए रावण को मारा गया, ये नाम नहीं आना चाहिए। तो अपनी धर्म पत्नी का हरण करवाया। सब भगवान की लीला बताई जाती है, क्योंकि बिना मुद्दा बनाए अचानक किसी का मर्डर कर दो तो बदनामी नहीं होगी कि फालतू मार डाला, ये आदमी गलत है। तो मुद्दा बना और मुद्दा से फिर राम की जय जयकार हो गई और रावण की नैया डूब गई, खत्म। इसलिए सत्संग सुनो ताकि तुम्हारा मन रावण न बने, तुम्हारे जिंदगी में आसुरी प्रवृत्ति ना आए। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो। कोई आपने देखा है 2 साल का बच्चा बीड़ी पी रहा हो, 1 साल का बच्चा दारू पी रहा हो? कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन जी रहा है बिना बीड़ी के, दारू के, बिना सिगरेट के, बिना तंबाकू के, बिना सुपारी के, बिना नशा के। कोई 3 साल का बच्चा न जुआ खेलता न ताश खेलता है, जी रहा है, खुश भी है, तुमसे ज्यादा खुश है, उछलता है, कूदता है, सभी योगा करता है, इधर उधर टांग फेंकता है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी तेरी, कुसंगत में जिंदगी पड़ी तेरी। सब यौगुण तुमने कीन्हा है, दारू भी तुमने पीना है। दुख दर्द बढ़ाया है तुमने, सुख शांत नहीं मिलती तुमको। ये सारी आदतें ही दुख का कारण होती है। इसलिए नशा की कोई भी आदत आपके अंदर होना नहीं चाहिए, और ना तो आलस्य की आदत बनाइए। मरते दम तक दमदारी के साथ में काम कीजिए, अलर्ट रहिए और अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अपने शरीर की शक्ति, शरीर का तेज, बुद्धि का तेज, नेत्रों का तेज, अपनी वाणी का तेज, कर्मों का तेज, अपने सुंदर स्वभाव का तेज, चरित्र का तेज, ये सब संभालिए आप। बिल्कुल चांद से भी ज्यादा चमक जाओगे। चरित्र एक दौलत है, सुंदर स्वभाव एक बहुत बड़ी संपदा है। सद्गुण आपके जीवन की सुगंध है। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। गांजा भांग अफीम चरस, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके। गाइए,
इन विष्णु को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने, इन विष्णु को जो ना छोड़ सके। बहुत सुंदर लग रहा है, फील्ड बहुत अच्छी है, श्रोता बहुत अच्छे हैं, सब श्रद्धावान आए, फालतू कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। पुलिस जवान ध्यान से सुन रहे, मंद मंद मुस्कुराते, सभी को आनंद आ रहा है। प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने, जग में सत्संग बिना मानो। संसार में न सुख है न दुख है, तो लोग सुख दुख भोग क्यों रहे हैं? जिसको जो भोगना है वो अपने आप उसी को तैयार करता है। लक्ष्मण जी निषाद को समझा रहे हैं, गुहराज को, कि भगवान को सिंसपा वृक्ष के नीचे सोया हुआ देखकर, भूमि पर सोया हुआ देखकर आप उनके माता पिता को कुछ मत कहो, वो दुख नहीं दे रहे। बोले फिर? तो लक्ष्मण जी बहुत ज्ञानी है, क्या समझा रहे हैं? काहुन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्म से ही सुख दुख भोगते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। काहुन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो भगवान को भी क्या कर्म का फल भोगना पड़ता है? भगवान भी इससे नहीं बच सकता है। तो क्या भगवान का नाम लेने से तुम कर्म फल से बच जाओगे? तुम कैसे बचोगे जब भगवान खुद नहीं बच सकता है? इसलिए कर्म सोच कर करो। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। माता पिता फल तो सभी आपके जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं। माता पिता आपको जन्म दे देंगे, पढ़ा लिखा देंगे, खिला पिला देंगे, कपड़ा पहना देंगे, घर बना देंगे, जमीन जायदाद दे देंगे, लेकिन आपके भाग्य में बंटवारा वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसा कर्म वैसा भाग्य। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, बहुत अच्छा, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, देर नहीं है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। आज का कर्म कल भाग्य बन जाता है, सुबह का कर्म दोपहर में भाग्य बनकर आता है।
दोपहर का कर्म शाम को भाग्य बनकर आ जाता है, दिन का कर्म रात को भाग्य बनकर मिलता है, अभी का कर्म अभी अभी भाग्य बनकर आ जाता है, इस जन्म का कर्म अगले जन्म में भाग्य बनकर मिलता है। सारा खेल तो कर्म का ही। लेकिन कर्म बिगड़ते क्यों हैं? क्योंकि संसार में माया मोह के आकर्षण में जीव फंस जाता है, विवेक शून्य हो जाता है, अंधाधुंध हो जाता है, विचार नहीं करता है, परिणामदर्शी बुद्धि खो जाती है और गलत कर्म में उतर जाता है, इंद्रियों का दास बन जाता है, मन का गुलाम बन जाता है, गलतियां कर बैठता है, पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे, भूले से जो भूल हुई हम किसकी तमन्ना कर बैठे, पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे। आपके भाग्य की रचना तो आप ही करोगे। एक बार की बात है, छोटी सी कहानी सुना देता हूं ताकि और अच्छा लगे। एक गरीब ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। उसकी बेटी बहुत बुद्धिमान थी। बेटी ने अपने दुखी पिता को देखा तो उससे देखे देखा ना गया, सहे सहा ना गया। कभी कभी आपकी बेटी बहुत सिंसियर माइंड की होती है और कभी कभी बेटी ही आपको दुखी बहुत करती है, और कभी कभी आपकी बेटी आपको दुखी देख नहीं सकती। कभी कभी आपकी बेटी ऐसी बेटी होगी जो आपके दुख को दूर भी कर देती है। तो बेटी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप कुछ दुखी दिख रहे हैं। तो पिता ने कहा कि बेटी दुखी दिख नहीं रहा हूं, दुखी हूं, केवल दिख नहीं रहा हूं दुखी, मैं दुखी हूं, वास्तव में दुखी हूं। तो पिताजी आपको क्या दुख है? पिता ने भरे हुए गले से रूंधे स्वर में कहा कि बेटी तेरे विवाह की चिंता, मेरे विवाह की चिंता में आप दुखी हैं। तो मेरे विवाह में क्या है, विवाह कर देना और क्या है। बोले चाहता हूं अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, पर दहेज बहुत चल रहा है, पैसे नहीं, और बिना दहेज के अच्छा घर वर मिलेगा नहीं। दहेज भी एक राक्षस है जिसने योग्यता के महत्व को पीछे कर दिया और धन के महत्व को आगे कर दिया। दहेज का भूत कई प्रदेशों में भयंकर दुष्प्रभाव डाल रहा है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मुझे मालूम है 2 प्रदेशों में तो बहुत दहेज खतरनाक है। गुजरात में दहेज का प्रभाव बहुत कम है, छत्तीसगढ़ में बहुत कम है दहेज का, सस्ता काम होता है। जहां दहेज की प्राथमिकता होती है वहां वर वधू की योग्यता का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए पैसा द्वितीय स्थान पर होना चाहिए। आप ये देखिए मुझे किस ग्रेड की बहू मिल रही है, किस ग्रेड की पत्नी मिल रही है। कोई 2-4 लाख दे देगा, इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जब तक स्वयं नहीं कमाओगे 2-4 लाख तो 2-4 साल में ही भस्म हो जाएगा। क्यों तंग करते हो बेटियों के माँ बाप को? और सबके बेटी हैं, सबके बेटा है। जब बेटे के विवाह का नंबर आता तो लोग बढ़ चढ़कर मांग करते हैं कि 20 लाख नगद और 10 लाख की कार, और जिंदगी है बेकार, देना पड़ेगा। बेटी वाला सोचता है क्या करूं, कितनों का तो इस चक्कर में हार्ट अटैक हुआ, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, दुखी हो गई, जिंदगी भर की कमाई सब चली गई। रो लिए हैं, अंदर अंदर दिल इतना दुखी हुआ है, रात भर सोते नहीं है लोग। दहेज का भूत तंग कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा
आपका भाग्य अगर फूटा है, कोई कितना आपको दहेज दे दे, पैसा दे दे, तुमको सुख नहीं मिलेगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है, कर्म अच्छे हैं, कोई कौड़ी न दे, फिर भी तुम करोड़पति बन जाओगे, ये पक्का समझ लो। ये जो अभी राष्ट्रपति बने थे पहले, ये बहुत गरीब घर के आदमी थे, रामनाथ कोविंद जी, महामहिम। कितना वो राष्ट्रपति बन गया। उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा, गुरुजी का सत्संग कराइए, गुना में करवाया था 3 दिन। राष्ट्रपति क्या कोई जानता था इतना गरीब। अब उनकी पत्नी भी, वो भी वही गांव की कोई लड़की थी। अब दोनों राजभवन में रह रहे, राष्ट्रपति भवन में रह रहे। उसकी पत्नी भी सीधी सादी है, उसको भी खबर नहीं थी किस लड़के से विवाह हो रहा है, क्या बनेगा जाकर। उसका पति बना, फिर वो राष्ट्र का पति बना। तो पत्नी बहुत खुश थी, वाह, राष्ट्रपति आखिरी पद। राष्ट्रपति की पत्नी का भी सम्मान बराबर होता है, ये नियम है। तो तुम्हारे सुंदर स्वभाव से, सुंदर कर्मों से तुम्हारा भाग्योदय होगा, और तुम न जाने क्या बनोगे जाकर। ये 2-4 लाख में तुम क्यों अटके भटके हो। बस सुंदर स्वभाव की लड़की हो, सुंदर चरित्र का लड़का हो, बस जोड़ा लग जाए, फिर जिंदगी में कोई रोड़ा ही नहीं है। फिर इतने जोर से घोड़ा दौड़ेगा कि बहुत कुछ मंजिल को पाएगा। आप हैरान क्यों होते हो? जैसे मैं साधु बना तो मुझे थोड़े पता था मैं प्रवचन करूंगा। ये तो बिल्कुल कल्पना नहीं थी, ध्यान में नहीं था। और ना था कि हम उमरम जाके सत्संग सुनाएंगे, ये भी नहीं था मन में कि हम गाड़ी में बैठकर चलेंगे। हमारा तो पैदल वाला था मामला। और बस चप्पल भी हमने छोड़ दिया था। छोड़ो बकवास, जब साधु बन रहे हो तो पैसे मिलेंगे कहाँ से? नंगे पांव चलो। तो नंगे पांव भी चलते थे, लेकिन कर्म अच्छे थे और सब बढ़िया अच्छा था। तो भाग्य ने एकदम गेंद की तरह उछाला, फेंका, जोर से आगे बढ़ाया। तो हमने कहा, अरे मैं तो साधु बना था, ये तो राजऋषि हो गया, इतना जंप लिया भाग्य ने। तो सपने में भाग्य आकर बोला कि अभी और जंप होने वाली है। तो हमने कहा हो जाए फिर दमदारी से। तो पूरा पहुंचा दिया राष्ट्र में। फिर और सपना दिया है भाग्य ने कि अगर इसी तरह से तुम अपना वैराग्य, ब्रह्मचर्य, आचरण, नियम, संयम सब रखे तो बहुत बड़ा कुछ तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है। असंग महाराज बिल्कुल आनंद में रहो, कोई चिंता की चर्चा नहीं। भाग्य रात में आकर सपना देता है। बहुत बड़ी बात है। और कभी दुख मिला ही नहीं, कुछ नहीं, जिंदगी भर। बचपन में भी खुश रहे, साधु बने तो बहुत ही खुश, अब तो और ज्यादा खुश क्योंकि हमें कोई बात नहीं, सब ठीक है। कोई हमारी जरूरत भी है पर्सनल, कुछ नहीं, ना इलायची, ना लौंग, ना चाय, ना कॉफी, ना समोसा, ना रसगुल्ला, कुछ नहीं, सब खुल्लम खुल्ला नहीं तो ये मॉडल कर चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कुछ जो भी है। जैसे अभी मूंगफली वो माता जी लाई है चितवनिया से, और वो सावित्री देवी और वो सब लोग, जय सिंह भाई रायबरेली से। अब यही मूंगफली 1-2 चबाई ले भाई, बस हो ही गई मूंगफली। यूँ नहीं कि मूंगफली हुआ ठेलब खरीद गो, गली भर फौरत चले जाओ, चबा छिलका डरा। हम तो पक्कन साधु बनन है, बस जौन है बस वही ठीक है, कुछ लालच नहीं, जवान पूरा कंट्रोल। और इसी तरह से हमारे संत लोग सब, उसमें क्या मूंगफली सौंफली बवाल फालतू। अरे मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो हमका तो मूंगफली याद ही नहीं रहा। आज देखें तो ऐसा लगा ये मूंगफली भी होती है दुनिया में कहीं पूरा कंट्रोल मन इंद्रियों पर। और जिसके मन इंद्रिय कंट्रोल है, चाहे साधु बने, चाहे पुलिस बने, चाहे पत्रकार बने, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौकरी करे, चाहे बिजनेस करे, उसके समान कोई दूसरा सुखी रहेगा ही नहीं अगर मन इंद्रिय कंट्रोल है। सबसे 1 नंबर है।
सुख कोई घर में थोड़े मिलता है। तुम 10 मंजिल महल बना लो, 50 लाख की गाड़ी में चलो, फॉर्च्यूनर में चलो और पीठ पर अपन कुर्ता फाड़ के चलो, सुख न मिली, कबहू न मिली सुख। फॉर्च्यूनर में बहुत सुख रखा, तो लोहा लंगड़ है, जाने के लिए है, बैठ लो ठीक है। हेलीकॉप्टर में भी सुख नहीं मिलेगा, ना हवाई जहाज मिलेगा। हवाई जहाज में तो ज्यादा दुख है, वहां तो एक ही बार एक्सीडेंट हो दोबारा हो ही न करे। अब हेलीकॉप्टर में यहाँ सब है, मतलब झंझट कुछ नहीं। जमीन पर चलेंगे तो भी हम तो हम है ना, प्लेन में उड़ेंगे तो भी हम है। सोना चाहे प्लास्टिक की डबिया में रखो तो सोना है, जो भी रेट में हो, हमें रेट नहीं मालूम लेकिन होगा जरूर, 40-50 हजार रुपया तोला कुछ जो भी हो। चाहे चांदी की डिब्बी में रखो तो सोना, और चाहे ऐसे मुट्ठी में कह के जेब में रख लो तो सोना, चाहे कान में छेंद कह के पहिरो तो सोना, और चाहे नाक में छेंद कराओ और चाहे अंगुरी में छेंद कराओ, सोना बने। सोना सोना है, छेंद चाहे तुम जत्ते कराओ। और सोना पहिरो चाहे ना पहिरो, सोना वोना भी कोई सुख नहीं है, सब फालतू बकवास। कितने लोगों को मैंने देखा है 400-400 ग्राम की सोने की जंजीर लाते हैं। हम समझ गए नहीं भाई, पूरा ना समझ आते, फदिलहारा काम करते। अरे ये का बेच लो और बेच के सत्संग कराई दो, लोगन जिंदगी सुधर जाए। और इससे अच्छा लोहे की जंजीर लाते रहो 2 किलो की, इससे क्या मतलब निकलता फदिलहारा। अरे पहिरना भी है, तोला 2 तोला होगा, यूं 1-1 किलो सब जंजीरा पहले घूमते हो, पड़वा भैंसी होगा जो बांधे घूमते हो, फालतू का बकवास। एक सीमा भर शोभा देता है। कितने लोग अंगूठी पहिरत है, एक अंगूठी खाली नहीं है। अब ये सोच कैसे करी है, दाल भात कैसे खाई है, सब अंगूठी भरी गई। अब पहिरैया हुई है तो अलग से अंगूठी उमा लगा ऊपर इनकी, बड़ी मूर्खता भरी है। एक आधी पहन ले हो ठीक है, हमका तो मत झंझट ही लागत है। हाँ, ऐसे ठीक है खुला। हाथ वह सुंदर है जो सेवा में आगे बढ़े, कान वो सुंदर है जो सत्संग के शब्द सुने, आंखें वो सुंदर है जो गुरु का दर्शन करे, और मुंह वह सुंदर है जो भागवत की चर्चा करे, भागवत की चर्चा करे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। पांव वे सुंदर हैं जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं, गुरु दर्शन के लिए जाएं। गाड़ी वो सुंदर है जो सत्संग की तरफ मुड़े और उम्रा में जाकर खड़ी हो और प्रवचन में बैठकर हम सुने, वो गाड़ी सुंदर है। वो गाड़ी बेकार, वो गाड़ी में बैठा हुआ भूत है जो गाड़ी मुड़ी और दारू की दुकान पर खड़ी और ब्रांडी पी रहे हैं। अरे तो बहुत भूत लोग हैं, राक्षस। नहीं नहीं, गाड़ी वही सुंदर है जो सत्संग की तरफ जाए। जहां जहां डोलो सोई पई कर्मा। 14 कोसी, 42 कोसी, 5 कोसी, 2 कोसी, 10 कोसी परिक्रमा कर लो, तुम्हारी इच्छा है। लेकिन वास्तव में 10 कोसी परिक्रमा का अर्थ होता है अपनी 10 इंद्रियों को वश में रखना। 14 कोसी की परिक्रमा का अर्थ है 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, चतुष्टय चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार को बस में रखना। ये 14 कोसी परिक्रमा है। और 14 कोसी परिक्रमा करते हो और 1400 की तमाकू खाएंगे वो 3 दिन में। 14 पुड़िया चबात खो मत, ना मालूम कितना धुआं था। अभी मैं अयोध्या में था तो वहां के महात्मा जी राजकुमार दास पूज्य श्री अधिकारी साहब बोलते उनको, तो कह रहे 2-4 पंडितन हम लट्ठन फिर मारे है गुरु जी। तो हम तो समझ रहे तुम बहुत सीधे हो, कहीं हम फिर बहुत ही कड़े आदमी, टेढ़े बहुत हम गन काहे मारे हो। अरे कहीं सब इंगी उंगी टट्टी गई दिन, फिर बैठ गांजा पियते रहे, फिर बैठ वो पियते रहे बेड़ी। तो कहला फिर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उनके लठ लाओ, अब सधुआई पूरी हो गई, इनका सुधारी। कहला तुम तो कहला मारे न, फिर बहुत मारे न। तो हम कह कुछ व्यवस्था ऐसी बनाओ जो कंट्रोल रहे, मार कूट ना करे के पड़े। कहीं ना तना हम बुद्धि न लड़ाई पाई मारी वो। तो अब ये क्या हो रहा है, अयोध्या में परिक्रमा करने गए हो, सड़क पर लेटरिन करते हो, मंदिर के पास टट्टी करते हो,
मंदिर के सामने चुप्पे से अंधेरे में पेशाब करते, वहां तीर्थ के किनारे सब गंदगी फैलावत थे, दारू पिए थे। और पाप कमाने गए कि पुण्य कमाने? तीर्थ में जाकर सभी नशा छोड़ देना चाहिए, सब व्यसन छोड़ देना चाहिए, मांस मछली छोड़ देना चाहिए। वहां नाक बंद करके अंगुली से डुबकी जो लगाते हो, शरीर मैल उतना नहीं जो मत सरजुम धोई जाइए, घर हम धोई गा रहे, तुम्हारे आचरण मैल ज्यादा है, वो हुए छोड़ गाओ बुराई तो कल्याण हो जाई। नहीं नाक मूंदो चाहे माखी मूंद डुबकी लगाओ, कल्याण हो ही ना। कल्याण करना है तो और सत्संग में डुबकी लगाओ साथ में, तो मन का मैल धुलेगा। मुदु मंगल माये संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, मुदु मंगल माये संत समाजो। महाराज जी कह रहे थे आपकी कथा हुई वल्लभ प्रांगण में, बोले हमें आपकी सबसे एक चीज पसंद है, क्या? बोले सफाई। बोले सफाई बहुत है आप। बोले हमारे में तो भाई गंदे बहुत लोग हैं। सफाई, और वास्तव में भगवान को सबसे पहले सफाई ही पसंद है, इसलिए घर की सफाई रखो तो भगवान आएंगे, उनके साथ लक्ष्मी जी आएंगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सफाई करो। सवेरे उठ करके सूर्योदय से पहले झाड़ू लग जाना चाहिए। पति पत्नी दोनों कंपटीशन से रजाई में पड़े मत रहो, निकलो वहां से, बिस्तर छोड़ो। कोई कमजोरी है तुम्हारे क्या? क्यों नहीं उठते? क्यों नहीं उठते हो? चलो उठो, बताओ। जागते क्यों नहीं? पशु पक्षी उठ गए, कीड़े मकोड़े रेंगने लगे, तुम बेशर्मी करे अब भी पहुड़े हो, क्यों नहीं उठते हो? बेईमान कहीं का। तुम्हार रोग कबहू न मिटी, खूब गलफलवा बने रहो, गाल फुलाए रहो। तुम मरोगे उसी दिन रोग चितम जली जाएगी। रोग कोई है ये नहीं, तुमरे भरा है मूर्खता, आलस्य, हाँ बेईमानी भरी है, चंडाल कहीं का। जब नाश्ता तैयार होते है तसला भर भात खाए, फिर परे, फिर कहा हे बुखार आ रही के बाद ठंडी लगे, ये तसला भर भात काहे खाए? क्यों खाते हो? उठते क्यों नहीं हो? तुमको उठाने में माँ बाप उसी में 1 घंटा लगे रहेंगे, कोई वेतन देते उठाने का? उठना नहीं है तो घर से निकल जाओ बाहर पूरा। मैं तो आदेश लगा देता हूं, जिसको वंदना में नहीं आना, चाहे कर्मचारी हो चाहे ब्रह्मचारी, सीधे निकल जाइए, जिंदगी में आना मत यहाँ। बेईमान कहीं का। खाने के लिए कोई नहीं कहता खूब खाते, सोने के लिए कोई नहीं बतावत खूब सोते। क्यों? साबुन लगाओ कोई नहीं बताओ तो खूब 1 बट्टी पूरी रगड़ देते। और यू जागे के लिए तुमका को बताइए, ये बेईमानी अंदर है, मूर्खता। अब ये नहीं सोचते हो तुम जो गलती करोगे 10 लोग और सीखेंगे, पूरा घर सत्यानाश हुई कि ना हुई? घर बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? क्यों नहीं उठते तुम? और मेरे को कभी याद नहीं है कि मेरे माँ बाप ने कभी मुझको उठाया, कभी नहीं। बचपन से ही हम बहुत फास्ट और साधु बने, इसमें भी हम साधु बन गए। हमको क्या मतलब, ना तो लड़की ब्याह करे, ना कोई पत्नी, ना पतना,
न फूफा न फूई न फुआ न मौसी मौसा ठौसी ठौसा, सब बवाल खत्म, सब रिश्तेदारी बवाल है ही नहीं। लेकिन अब कुछ है नहीं तो क्या कोई यहाँ 100 साधु बने? साधु बन के धर्म की नाश मारे, खूब घुटना टेक टेक गांजा पिए थे और खूब भांग घोट घोट खाते हो और लाली पीली आंखी बनावत है और गुआबरम पहुड़े हो और ऊपर से गोईतहिल जमुने बौरब कोतवा न बैठी वो बौरब ओढ़े परे हो। लोग कहते बड़ा सिद्ध पुरुष है। सिद्ध न यू गिद्ध पुरुष है, ये कोई सिद्ध है? मूर्ख है पक्का। इके दर्शन से तो जो आदमी तरई जाते हुई वह नरकम चला जाए, इनका दर्शन करना पाप है। साधु का मतलब है दुनिया वालों से भी अच्छा उसका आचरण, सोना जागना रहना उठना बैठना साफ सफाई सेटिंग सबसे टॉप का होना चाहिए, तभी तो साधु से सीखेंगे लोग। नहीं साधु कौन दमाद है क्या? ये का काहे खीर पूड़ी खाओ, काहे मूंगफली चबुआओ, काहे चना भूंज के लाओ? ऐसे ऐसे साधु खुद ही भूंजते हो, चना भूंजे कौन का? इनका खिलावे कौन जरूरत? पेड़ा बनाए बनाए ऐसे ऐसे इनका देव खाएं और तिके बहुड़े रहे। दुनिया का संदेश यह देते हैं कि भैंसा तना परे रहो सवेरे। यह कौन सधुआ है? हमारे यहाँ तो नालायक साधु होता ही नहीं है। मैदान छोड़ी भागत का हर दुबरे प्रवचन में सब बेइज्जती हो जाती। हमके इज्जत है कहाँ जो बेइज्जती हो? इज्जत हो तब तो बेइज्जती करी, जब धन हो नहीं तन लुटा कैसे? पहले से ने इज्जत है नहीं जहाज तुम्हारे तेरे ढोंगी बने घूमत फालतू ही भीड़ मचावत। भंडारा खात कि भंडा फोर करत? हमें कोई भंडारा खाए बदे बोला तो हम तो जाते ही नहीं, हम भंडारा नहीं खाते। भंडारा खाए खाए तबीयत बिगाड़ो, खूब हुआ खीर पियो जाए, हमें भंडारा वंडारा काम नहीं। अगर सत्संग होना है, समाज सुधारना है तभी आना है, नहीं हुआ जाना ही नहीं है। भंडारा खवाना है तो उधर ही ढूंढ लो जाए, जब घूमत है इधर उधर कमंडल ले लोग। हम भंडारा वाले साधु नहीं हैं कि चलो 5 साधु भंडारा खाई लो, 27 साधु भंडारा खाई लो, जरूरत नहीं है। हमको तो स्वयं सुधर के रहना है और समाज को सुधारने का संकल्प पूरा करना है, बस ये उद्देश्य हमारा है।